Hello, I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today I revised first chapter relation function. First relation, if A and B are two non-empty set, then find A cross B and relation is a subset of A cross B. हमने पहले भी आपको एक बार बता चुके हैं, करें कि आज रिवाइज कर रहे हैं। इसमें आप ये समझिए कि अगर कोई दो सेट है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होता है वह क्या होता है, रिलेशन होता है। कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से सेट बी में। यानी हम कह सकते हैं डिफिनीशन क्या है इसका है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर। कुछ नोट हमने आपको भी पहले लिखवा चुके हैं, एक बार देख लीजिए। इफ़ ए हैज़ पी एलिमेंट एंड बी हैज़ क्यू एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर पी क्यू। क्यों? क्योंकि ए और बी में, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, पी क्यू होंगे। तो कितने सबसेट होते हैं, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है तो कितने सबसेट, 2 के पावर एन। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए, पी क्यू। तो कितने रिलेशन हुए, 2 की पावर पी क्यू। क्लियर है, ये आपको फार्मूला में बता चुके हैं। फिर सेकंड क्या है कि अगर ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर, ए बी अगर आर का जो है एलिमेंट है तो उसको क्या पढ़ेंगे, कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। और ए बी आर का एलिमेंट नहीं है तो कहेंगे ए नॉट रिलेटेड टू बी। हमने आपको बताया था 11th में पढ़ा है कि एवरी फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फाइव जब ए क्रॉस बी का सबसेट है तो फाइव एक रिलेशन भी होगा, क्योंकि सबसेट का ये डिफिनीशन है। तो जब फाइव एक रिलेशन होगा तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे, इम्पटी रिलेशन कहेंगे। और हम ये भी जानते हैं, 11th में पढ़े भी हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि ट्रिवियल रिलेशन क्या है। तो यही जो दो रिलेशन है, इम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन, को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। फाइव एंड ए क्रॉस बी इज ए कॉल्ड ए ट्रिवियल रिलेशन। आपका जो 12th में है, ये तो 11th की चीज़ें थी। 12th में जो आपका है बाइनरी रिलेशन से बात करता है। इफ रिलेशन इज डिफाइंड सेम सेट टू सेम सेट कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। दो और होते हैं, एंटी सिमेट्रिक और आइडेंटिटी, जो कि बुक में नहीं दिया, हम आपको जो है नोट में दिए थे। ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि इफ ए बिलोंग टू आर implies that A is related to A. If relation is satisfy itself, the relation is called reflexive. कोई रिलेशन अगर itself satisfy कर जाए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे, जैसे क्लासमेट। कोई भी स्टूडेंट अपने आप का क्लासमेट होता है तो क्लासमेट आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। इक्वल है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है तो इक्वल क्या है, एक क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। सबसेट आपका क्या है, वह भी रिफ्लेक्सिव होगा कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है तो सबसेट क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिया था। पैरेलल, कोई लाइन अपने आप की पैरेलल होगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी आर का एलिमेंट होगा, ए बी आर का एलिमेंट होगा, ठीक है, तो बी ए भी आर का एलिमेंट हो जाए। यानी ए बी आर का एलिमेंट है तो बी ए भी आर का, यानी ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए। यानी पहला अगर दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा पहले से रिलेटेड हो जाएगा
तो रिलेशन आर को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे क्लासमेट, अगर कोई एक स्टूडेंट दूसरे का क्लासमेट है तो दूसरा भी पहले का क्लासमेट हो। क्लियर है। इक्वल, अगर ए दूसरे के इक्वल है तो दूसरा भी पहले के इक्वल होगा। एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी लाइन भी पहले के पैरेलल है। क्लियर है। लेकिन यहाँ जैसे सबसेट का है, एक सेट दूसरे का सबसेट है तो दूसरा पहले का सबसेट होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। एक दूसरे का सबसेट है तो दूसरा भी पहले, इक्वल के केस में बस होता है, बाकी सब नहीं। तो ये एंटी सेमेट्रिक का एग्जाम्पल है, सबसेट जो है एंटी सेमेट्रिक का एग्जाम्पल है, हमने आपको बताया था। ट्रांसटिव में क्या होता है कि ए बी एंड बी सी आर का एलिमेंट, यानी पहला दूसरा रिलेटेड हो, दूसरा तीसरा रिलेटेड हो, तो पहला और तीसरा जो है आपस में उसी रिलेशन से रिलेटेड हो। क्लियर है। यानी ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तो ए सी भी आर में अगर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, और ट्रांसटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों फॉलो कर गया तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव करने के, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। अगर वह तीनों का तीनों रिलेशन फॉलो कर गया, यानी वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज इसी पर है कि आपको जो है पूछा है कि कौन से रिलेशन जो है क्या क्या फॉलो करते हैं। तो ये हम लगभग आपको सॉल्व करा दिए थे, तो एक बार इसको जो है फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ दिन तो आपका जो है ये रिवीजन चलेगा, 3 दिन चलेगा। 3 दिन में जितना रिवाइज कर दें, फिर बाकी जो है आगे नेक्स्ट चलेगा। क्योंकि एडजॉइंट तक हमने पढ़ा दिया था मैट्रिक्स में, तो एडजॉइंट करा दिए थे, इन्वर्स बताए थे क्या होगा, तो वह एडजॉइंट और इन्वर्स का क्वेश्चन आगे जब स्टार्ट हो जाएगा तो कराएंगे। तो ये आप रिवाइज कर लेना है। ठीक है। इस सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। हमने आपको कराया था। ठीक, ओके।